हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेबी फार्मूला के बारे में। वैसे तो गाइडलाइंस यही है कि 6 मंथ्स तक कम से कम आपको ब्रेस्ट फीड ही बच्चे को कराना चाहिए, वही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ केसेस में हमें बच्चे को फार्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ जाता है। कई बारी मदर की हेल्थ ठीक नहीं होती है, कई बारी मदर को स्पेशल मेडिकेशन ले रही होती है, कई बारी मिल्क सप्लाई बहुत कम होता है, या कई बारी ऑफिस आवर्स की वजह से जो मदर है वो 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। पहली बात तो ये कि जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराइए। फिर भी अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया है कि अभी आपको फार्मूला बच्चे को देना ही है, या आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी आप बच्चे को फार्मूला देने वाले हैं, तो वो फार्मूला बच्चे को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका जो आपको ध्यान रखना है वो है राइट ब्रांड। बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स के फार्मूला अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लें कि कौन सा फार्मूला आपके बेबी के लिए ठीक है, क्योंकि फार्मूला में कुछ में असेंशियल विटामिन्स रहते हैं, कुछ में नहीं रहते हैं। तो वो डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आपके बेबी के लिए कौन सा बेटर है। तो राइट फार्मूला आप चूज़ करें। फिर जब फार्मूला आपने बच्चे को देना शुरू कर दिया है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, और जैसे आपने डे 1 से आज से फार्मूला देना शुरू किया तो आप बेबी की बॉडी में कुछ रिएक्शंस देखें कि कुछ रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को तो बच्चे को एलर्जी हो सकती है, बच्चे को रैशेज हो सकते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। तो फार्मूला से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन डॉक्टर ने आपको वो सजेस्ट किया हो तो भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो फिर से आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि फार्मूला देने के बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको दूसरा फार्मूला रिकमेंड कर देंगे। तो ये तो हुई बात फार्मूला की। सेकेंड, फार्मूला हम बॉटल से ही बच्चे को देंगे डेफिनेटली। तो जब आप बॉटल का भी बॉटल चूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए तो वो भी उसके एज के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि होता क्या है, यूजुअली हम 6-7 मंथ्स के बाद ही बच्चे को फार्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ केसेस में एज ए न्यू बॉर्न या 2-3 महीने में भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करना पड़ जाता है। तो एज के अकॉर्डिंगली बच्चे के लिए बॉटल्स आती हैं, तो आप बच्चे की एज का ध्यान रखते हुए बॉटल्स उस हिसाब से चूज़ करें। अगर आप बच्चा सिर्फ फार्मूला पे ही है तो आप बॉटल्स का स्टॉक करके रखें, क्योंकि एक बॉटल से आपका काम नहीं बनेगा। बॉटल को बार बार स्टरलाइज करना पड़ता है। जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हो, आपने एक बार थोड़ा सा भी फीड कराया तो नेक्स्ट टाइम जब उस बॉटल में आप दूसरा दूध बनाएंगे या दूसरा दूध आप डालेंगे बच्चे को पिलाने के लिए, तो वो बॉटल स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 बॉटल हों, ताकि स्टरलाइज का भी आपको टाइम मिलता रहे, और एकदम से अगर बच्चे को भूख लग गई है तो आपको ये वेट ना करना पड़े कि फर्स्ट बॉटल आप स्टरलाइज करेंगे तभी आप बच्चे को देंगे। तो बच्चा अगर फार्मूला पे है तो बॉटल का आपको ध्यान बहुत रखना है, उसके एज के अकॉर्डिंग बॉटल स्टरलाइज आपको ज़रूर करनी है, और ये सब चीज़ों का आपको बॉटल से रिलेटेड ध्यान रखना है। फिर जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो बॉटल से फार्मूला, तो आप बच्चे का एंगल का ध्यान रखें, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि मदर्स ही फीड कराती हैं, बट फार्मूला में और फैमिली मेम्बर्स भी फीड करा सकते हैं। मदर को काफ़ी हद तक आइडिया रहता है कि बच्चे को किस हिसाब से फीड कराना है, बट अगर कोई फैमिली मेम्बर्स करा रहे हैं तो सबके लिए गाइडलाइन है कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो बच्चा इस पोस्चर में होना चाहिए, करीब 45 डिग्री का उसका एंगल होना चाहिए। हेड जो है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और बॉडी उसकी थोड़ी सी नीचे, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक हाथ से कोई भी जो बच्चे को फीड करा रहा है वो थोड़ा सा उसका हेड संभालेगा, और दूसरे हाथ से बॉटल पकड़ सकते हैं। तो आप वो भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर पोस्चर करेक्ट नहीं हो दूध पिलाने का तो बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर पोस्चर करेक्ट नहीं है तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप फार्मूला बच्चे को दे रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एलर्जी बच्चे को हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उसका। जब भी डे 1 से आप फार्मूला दोगे तो आपको बहुत अच्छे से बच्चे की बॉडी के साइंस को देखना है, बच्चे की बॉडी को देखना है कि वो क्या कोई रिएक्शन तो नहीं दे रही है, बच्चे की बॉडी पे कोई दाने तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, उसको कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या उसके पेट में दर्द तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप फार्मूला इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना है ये सारी चीज़ें। तो जो भी बच्चे का टेक केयर कर रहा है उस टाइम पे उनको आप स्पेशली कहें ऐसा, अगर मदर कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर कोई और कर रहा है तो आप स्पेशली उनसे कहें कि फार्मूला बच्चे को दे रहे हो तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे।
फिर है कि जब आप फार्मूला को प्रिपेयर करोगे उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे बॉक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस रहती है कि कितने फार्मूला में आपको कितना वाटर मिक्स करना है, बट फिर भी अच्छा है कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जिन्होंने भी आपको बताया कि आपको ये फार्मूला देना है। तो आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि कितना फार्मूला आपको एक टाइम में बेबी को देना है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो बॉक्स पे लिखे रहते हैं इंस्ट्रक्शंस आप उसको फॉलो करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो किए जाए और फार्मूला बहुत ज़्यादा थिक हम लोग बना लेते हैं, कंसिस्टेंसी अगर थिक रहती है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे को स्टमक पेन हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा। तो राइट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब जो फार्मूला आप बना रहे हो उसका सही बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आपने फार्मूला बच्चे को दे रहे हो, अगर उसने एक सिप भी लिया है और उसके बाद बच्चा नहीं ले रहा है फार्मूला, तो फार्मूला का एक शेल्फ लाइफ होता है बनने के बाद जब बॉटल में है, तो 1.5 से 3 घंटे का शेल्फ लाइफ उसका रहता है। हर फार्मूला का ये अलग होता है। आप अगेन बॉक्स पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो कि उस पे लिखा होता है कि जब आपने फार्मूला प्रिपेयर कर लिया है तो ये कितने आवर्स के लिए वैलिड है। उससे ज़्यादा उस फार्मूला को आप यूज़ नहीं करें। यूजुअली जो है 1.5 से 3 घंटे के लिए वैलिड होता है। आप जो भी फार्मूला दे रहे हैं आप इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंगली ले लें, और उससे ज़्यादा टाइम के बाद उस फार्मूला को आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर फार्मूला जब बच्चे ने एक सिप भी पी लिया है और उसके बाद वो नहीं पी रहा है, तो उसके बाद में आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे का सलाइवा है उसका जो बैक्टीरिया अंदर गया है वो जैसे जैसे दूध पड़ा रहेगा वो और ज़्यादा उसमें डेवलप होता जाएगा। तो बच्चे ने अगर 1-2 सिप भी ले लिया है और कुछ 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो और नहीं पी रहा है, तो उसके केस में आप 1.5 घंटे या 3 घंटे का वेट नहीं करेंगे। एक बार जब उसने सिप ले लिया है उसके बाद में बस आपको 10-15 मिनट ही और वेट करना है। अगर बच्चा नहीं इंटरेस्टेड है तो वो वाले मिल्क को आप बिल्कुल फेंक देंगे और बच्चे के लिए आप नया दूध बनाएंगे। फिर बात करेंगे टेम्परेचर की कि कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए। यूजुअली पेरेंट्स के माइंड में यही होता है कि दूध बच्चे को गरम गरम ही देना चाहिए, मतलब गुनगुना सा देना चाहिए, बट फार्मूला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके बच्चे के टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसा अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को फार्मूला गुनगुना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को रूम टेम्परेचर पे अच्छा लगता है, और कुछ बच्चों को कोल्ड भी अच्छा लगता है, मतलब ठंडा भी अच्छा लगता है। तो सबसे बेटर वे यही है कि आप रूम टेम्परेचर वाला फार्मूला ही उसको इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार गुनगुना आप देते हो तो वो थोड़ी देर पड़ा रहता है, तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है और फिर बच्चे उसका टेस्ट लेना प्रेफर नहीं करते। तो अगर बच्चा रूम टेम्परेचर वाला फार्मूला ले रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही फार्मूला इंट्रोड्यूस करें। अगर फिर भी बच्चे का टेस्ट नहीं हो रहा है या वो नहीं उसको ले रहा है, फिर आप उसको गुनगुना ऑफर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी डाइजेशन की। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे थे तो बच्चा जो है हर 2 से ढाई घंटे में, हर 1.5 से 2 घंटे में आपसे दूध का डिमांड करता था। अब जब बच्चा फार्मूला पे जा रहा है तो वो इंटरवल्स जो है वो लॉन्ग इंटरवल्स हो सकते हैं, क्योंकि फार्मूला को डाइजेस्ट करने में बच्चे को टाइम लगता है, वो काफ़ी देर तक बच्चे के पेट में रहता है। तो हो सकता है कि 3 से 4 घंटे का भी गैप आपको मिल जाए एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला पे बच्चे को मीन्स एक फीड से दूसरी फीड पे जाने के लिए। तो ये जो है डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है बजाय ब्रेस्ट फीड के। ब्रेस्ट फीड बच्चों को बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इसके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो फीडिंग गैप है वो आपका काफ़ी लंबे इंटरवल्स भी रह सकते हैं। फिर है कि फार्मूला जब आपने तैयार कर लिया है तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि आपको उसको रीहीट नहीं करना है, मतलब आप उसको दोबारा से गर्म नहीं कर सकते। बच्चे ने अगर वही पी लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं पिया है तो आपको फिर से दोबारा से रेडी करना है, बट किसी भी हालत में आपको फार्मूला को दोबारा से गर्म नहीं करना है। फिर मैं बात करूँगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए भी मार्केट जा रहे हैं, तो आप ये सोचें कि हम फार्मूला बना के बॉटल में और फिर ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बट आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अगर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप पानी को सेपरेट और फार्मूला को सेपरेट रखें, और जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे को भूख लगी है तो इमीडिएटली उसी टाइम पर आप फार्मूला को डाइल्यूट करके और फिर बच्चे को पिला दें। आप पहले से ही फार्मूला को रेडी करके ना चलें। फिर फार्मूला में सबसे अच्छी बात होती है कि ये फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाता है। ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि बच्चा मदर से ही फीड कर रहा होता है, तो मदर के साथ तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग उसकी बनती ही है। बट फार्मूला में क्या होता है कि डैड्स भी फीड करा सकते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी फीड करा सकते हैं, सिबलिंग्स भी फीड करा सकते हैं। तो एक कनेक्शन बनता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम फैमिली के एक नए मेम्बर को, एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा रहे हैं। तो ये फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर बच्चा फार्मूला पे है तो। और मदर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है,
कई बार अगर मदर अवेलेबल नहीं है या मदर किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ भी ऐसा केस है कि मदर बच्चे का टेक केयर नहीं कर पा रही है, तो कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा कर सकता है। इसमें मैं आपसे 2 चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो आपको ध्यान रखना है, और आपको हो सकता है थोड़ा अजीब भी लगे, जब आप बच्चे को फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चा जब पॉटी करेगा तो वो पॉटी बहुत स्मेली हो सकती है, बहुत थिक हो सकती है। मतलब जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे था तो जिस अकॉर्डिंग है, जिस कंसिस्टेंसी से वो पॉटी करता था, तो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मूला के केस में ऐसा हो सकता है, बट ये पॉटी करने में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को आपको लग रहा है कि बच्चा कर नहीं पा रहा है या बच्चे को पेन हो रहा है, तब आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बट अगर कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है या कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है या आपको स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो वो फॉर्मूला में एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा होता ही है जब आप फॉर्मूला बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है, बट फॉर्मूला का थोड़ा सा अलग चलता है। फिर 1 साल के बाद बच्चे को काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करना होता है। तो जैसे अभी बच्चा ब्रेस्ट फीड पे और फॉर्मूला पे रहता है, तो 1 साल के बाद जब आप बच्चे को काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करेंगे, तो काऊ मिल्क बच्चे को एकदम से आप इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि अभी तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पे था, फिर आपने उसको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, फिर आप एकदम से वो दोनों को हटाते हुए एकदम से काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस ना करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर बच्चा फॉर्मूला पे है तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ा सा काऊ मिल्क मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं। जब वो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए, तो आप एकदम से काऊ मिल्क पे बच्चे को ला सकते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला से रिलेटेड सारा वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।